बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत और चीन के दरमियान होने वाली नई लड़ाई के हवाले से कुछ बड़ी खबरें हैं, बड़ी अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं कि कैसे चाइना ने भारतीय फौजियों का कीमा बना दिया है और कैसे भारतीय फौज के परखच्चे चाइना उड़ा रहा है और इस वक्त लद्दाख के अंदर और दीगर रियासतों के अंदर क्या लड़ाई चल रही है, क्या तनाज़ा चल रहा है और मोदी दहशतगर्द किस कदर खौफजदा है और अमेरिका, बरतानिया, जापान और दीगर इत्तेहादी भारत की कैसे मदद कर रहे हैं और चाइना को एक बड़ी जंग के अंदर धकेलने के लिए क्या प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं। इस हवाले से आगे चलकर आपको तहकीकात देंगे, तफसीलात देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सी मालूमात और वीडियोस ऐसी देखने को मिलेंगी जो शायद आप इस यूट्यूब चैनल पर ना देख पाएं। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले चीन और भारत के दरमियान इख्तिलाफात और तनाज़े की। आप जानते हैं 1.5 साल से ज़ायद का अरसा होने वाला है भारत और चीन के दरमियान LAC पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाज़ा जारी है। भारत चाइना के खिलाफ कार्रवाई तो कर रहा है लेकिन नाकामी से दो चार हो रहा है। नाज़रीन, अब दुनिया के अंदर चाइना की फौज ने एक और तहलका मचा दिया है और भारत की फौज के वो खुफिया राज लीक कर दिए हैं और भारत की फौज का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है, जिससे दुनिया भर के अंदर भारतीय फौज की सुबकी हुई है। भारतीय फौज की बुज़दिली खुलकर सामने आ गई है। भारतीय फौज किस तरह से दुनिया के अंदर नाकामी का सामना कर रही है, ये सब चीज़ें अब दुनिया देख चुकी है। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं भारतीय फौजियों की जो चाइना के फौजियों के हाथों मारे गए थे, जख्मी हुए थे और जिनको चाइना की फौज ने बुरे तरीके से मारा पीटा था। नाज़रीन, अगरचे चाइना का मीडिया ये दावा कर रहा है कि ये जो तस्वीरें हैं भारतीय फौजियों की, ये 1 साल पुरानी हैं। ये जब वादी गलवान के अंदर तनाज़ा हुआ था, इख्तिलाफ हुआ था, लड़ाई हुई थी, ये उस मौके की तस्वीर हैं। लेकिन नाज़रीन, इन तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि भारतीय फौजी ज़ख्मी हैं, पिटे हुए हैं, उनके चेहरों से उनकी शिकस्त नज़र आ रही है और वो मदद के लिए पुकार रहे हैं और चाइना ने उनको भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा किया हुआ है और रेवड़ की तरह उनको जमा करके जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है। नाज़रीन, ये तस्वीरें भारत की फ़ौज का अंदरूनी हाल आपको बता रही हैं कि भारतीय फ़ौज दावे और भड़कें तो बहुत ज़्यादा मारती है और सर्जिकल स्ट्राइक करने के दावे करती है, गोडी मीडिया भी बहुत उछल कूद करता है, लेकिन हकीकत में भारत की फ़ौज दुनिया की सबसे निकम्मी, नाअहल और गैर सलाहियत वाली फ़ौज है। ये नाज़रीन, सिर्फ चाइना के हाथों भारतीय फ़ौज की पिटाई नहीं हुई है, बल्कि भारतीय फ़ौज पाकिस्तान के हाथों कई बार पिट चुकी है। भारतीय फौज का पायलट अभिनंदन पाकिस्तान के अंदर आकर किस तरह से पिटा, दुनिया ने वो पूरा मंजर देखा और अब चाइना के हाथों भारतीय फौज की पिटाई हुई है। पाकिस्तान भी भारतीय फौज को मार रहा है, चीन भी भारतीय फौज की परखच्चे उड़ा रही है और कश्मीर के मुजाहिदीन भी भारतीय फौज को नाकों चने चबा रहे हैं और तालिबान के हाथों जो भारत की रॉ एजेंसी के लोगों को मारा गया है उसका आदादो शुमार भी नहीं है, उसके आदादो शुमार भी नहीं है कि कितने मारे गए हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर भी रॉ एजेंसी के बहुत से एजेंट और बहुत से दहशतगर्द तालिबान के हाथों मारे गए थे। तो यूँ नाज़रीन, अगर कहा जाए कि इस वक्त भारत बदतरीन तबाही से दो चार है और चाइना के हाथों, पाकिस्तान के हाथों और कश्मीर के मुजाहिदीन और तालिबान के हाथों भारत की रुसवाई हो रही है तो गलत ना होगा। नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि भारत के आर्मी चीफ हैं जनरल MM नारवाने, उन्होंने धमकी दी है कि LAC पर चूंकि चाइना मौजूद है तो और चाइना वहाँ पर मिलिट्री तामीरात कर रहा है और अपने फ़ौजी अड्डे बना रहा है और सड़कें बना रहा है, पुल बना रहा है, तो लिहाजा भारत भी अपनी फ़ौज को LAC पर रखेगा, सरहद पर रखेगा। जब तक चाइना वहाँ है हम भी वहाँ पर रहेंगे। 1.5 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, भारत अपने इलाके चाइना से वापस नहीं ले सका है। वादी गलवान और लद्दाख, सिक्किम
और इसके अलावा नासिकाम पेंगोंग झील और अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड का इलाका और अब मणिपुर, त्रिपुरा और साथ साथ नागालैंड, ये वो इलाके हैं जिनमें सब जगह पर चाइना की फ़ौज है वो मौजूद है। और चाइना की फ़ौज की मौजूदगी से भारत के अंदर ख़तरात और बढ़ रहे हैं कि अफ़गान तालिबान भी कश्मीर का रुख करने जा रहे हैं, पाकिस्तान भी कश्मीर पर हमला करने जा रहा है। नाज़रीन, भारतीय जो मीडिया है वो सच नहीं बताता है, झूठ बोलता है। भारतीय मीडिया ने वादी गलवान की खबर को भी छुपाया था, लेकिन उस मौके पर भी हमने आपको बताया था कि चाइना के हाथों भारत पिटा है। और नाज़रीन, भारतीय मीडिया ने पिछले हफ्ते भी खबर छुपाई कि उत्तराखंड के अंदर कोई हमला नहीं हुआ। अब खुद तस्लीम किए है कि 200 चीनी फौजी उत्तराखंड के इलाके के अंदर आए, जिन्हें पकड़ा गया है और वापस धकेला गया है। लेकिन नाज़रीन, हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा भी कर रहा है, चाइना भारतीय इलाकों पर अपनी मिलिट्री मूवमेंट भी कर रहा है, और मोदी खामोश है, मोदी दहशतगर्द सरेंडर है और कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये भारत की अंदरूनी सूरत हाल है। इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भारत कितनी बड़ी तबाही से दोचार हो रहा है। अब ये जो भारत के अंदर कश्मीर में हमले हो रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में या रियासत आसाम के अंदर है, यूपी के अंदर है, या फिर बिहार के अंदर, हरियाणा के अंदर, बंगाल के अंदर है, या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर है, ये जो हमले हो रहे हैं, या सिखों पर जो हमले हो रहे हैं, कांग्रेस के लोगों पर जो हमले हो रहे हैं, या फार्मर्स पर जो हमले हो रहे हैं, ये इस वजह से हैं ताकि चाइना और पाकिस्तान के हाथों जो भारत की बैंड बजी हुई है, इससे भारतीय अवाम को पता ना चल जाए। और गोडी मीडिया आप उठाकर देख लें, आपको चाइना और भारत के दरमियान जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, इस पे खबरें कम मिलेंगी, बल्कि ना होने के बराबर हैं। बहुत से चैनल तो दिखाते नहीं हैं, बहुत से मीडिया तो बताते नहीं हैं, लेकिन हकीकत यह है कि चाइना के हाथों भारत पिट रहा है, रुसवाई हो रही है। चाइना का दावा है कि भारत की 7 मशरकी रियासतें ये चीन का हिस्सा हैं, इन पर चाइना कब्जा करना चाहता है और चाइना इन पर कंट्रोल हासिल करके इन्हें चाइना का हिस्सा बनाना चाहता है, जिसमें नाज़रीन नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, और इसके अलावा जो बॉर्डर है सिक्किम वगैरह का, यहाँ पर भी चाइना अपना कब्ज़ा करना चाहता है। तो इसलिए भारत की बर्बादी शुरू हो चुकी है और भारत अब बड़ी तबाही से दोचार हो रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो भारतीय मीडिया भी दावा कर रहा है कि हमने भी चीन के बहुत से फौजियों को पकड़ा था और उनको मारा था, उनको ज़ख्मी किया था, लेकिन वो फेक और झूठी खबरें उनके मीडिया पर नशर हो रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, भारत इस कदर चाइना के हाथों तबाही से दोचार है कि भारत ने अमेरिका, बरतानिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया से मदद मांग ली है। खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका भारत को फौजी दे रहा है और असलहा भी देगा, और साथ साथ अमेरिका और बरतानिया और जापान की फ़ौजें भारत के साथ मिलकर जंगी मशकें भी कर रही हैं। बल्कि 2 हफ्तों के लिए तो बरतानिया की फ़ौजें चाइना के बॉर्डर पर आ चुकी हैं ताकि भारतीय फ़ौज को ट्रेन करें कि लड़ा कैसे जाता है और दुश्मन का मुकाबला कैसे किया जाता है। जापान के साथ भी भारत ने समंदर के अंदर मशकें शुरू कर दी हैं। ये जो क्वाड नेशन का ब्लॉक है, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत और अमेरिका है, और अब इसके अंदर बरतानिया को भी शामिल कर लिया गया है, जो फ्रांस के ख़िलाफ़ बनाया गया है। दरअसल ये चाइना के ख़िलाफ़ बनाया गया है। तो चाइना को घेरने के लिए भी कोशिश हो रही है। आज चीन के सदर शी जिनपिंग ने बयान दिया है कि ताइवान चाइना का हिस्सा था और हिस्सा रहेगा। अब ताइवान को चाइना के साथ लाहिक करके, अब ताइवान को चाइना के साथ मुल्हिक करके एक मुत्तहिदा चीन बनाया जाएगा, और इसके लिए हम किसी भी तरह की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे। चीनी सदर ने 2 टूक अंदाज में ऐलान कर दिया है कि हमारे जो दुश्मन हैं उनकी ख्वाहिशें और उनके ख्वाब पूरे नहीं होंगे और उनके मंसूबे चाइना खाक में मिलाएगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ताइवान के अंदर जो चीन के जहाज़ हैं वो मुसलसल प्रवासें कर रहे हैं, मुसलसल गर्दिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से नाज़रीन ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका ताइवान के फ़ौजियों को ट्रेन कर रहा है, तरबियत दे रहा है, असलहा दे रहा है, और अमेरिका की बाहरी आबदोज़ें और बाहरी बेड़े जो जोहरी हथियारों से भी लैस हैं वो साउथ चाइना समंदर के अंदर मौजूद हैं। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन और मुफक्किरीन ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं और ये खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं कि चीन के ख़िलाफ़ अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक नया महाज़ जंग शुरू करने जा रहा है, एक नई जंग की इब्तिदा करने जा रहा है।
और इससे यकीनन पाकिस्तान को भी अलर्ट होना पड़ेगा, अफ़गान तालिबान को भी अलर्ट होना पड़ेगा और ख़ित्ते के दीगर ममालिक को भी मुत्तहिद होना पड़ेगा। अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान मजबूत हो, तालिबान मजबूत हो, कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी मिले, इसलिए ये सारी शैतानी ताकतें मुत्तहिद हो चुकी हैं। इनके ख़िलाफ़ मिलकर लड़ना होगा और इस खित्ते के अंदर से अमेरिका की बदमाशी और भारत की बदमाशी को ख़त्म करना होगा। नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को और हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों को फॉलो कर सकते हैं और साथ साथ मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।